हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है। एक मनुष्य किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीद कर इसे 12.1/2% हानि पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी होगा। ओके, तो बोल रहा है कि एक मनुष्य किसी वस्तु को कितने में खरीदता है, 200 रुपये में। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो देखिए 200 रुपये में खरीदता है यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य, ये क्लियर रहे। तो आपका 200 रुपया। ओके, और लॉस कितना बोल रहा है, तो इसे इतना % हानि पर बेचा जाता है। हानि कितने का है लॉस के लिए, देखिए तो ये दिया है 12.1/2%। अब इस हानि को हम सिंपल फॉर्मेट में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 1 25, यानी कि ये तो होगा 25/2। ओके, 25/2%। तो 25/2 को हम आधा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 25/2 को आधा करेंगे तो 12.5, क्योंकि 12 दूनी 24 और ये आधा 12.5 हो गया। हम 25/2 के फॉर्म में भी ये बना सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा सा और सिंपल से समझाना चाहती हूँ। ओके, तो ये देखिए 12.5 हो गया। 12.5% क्या है, लॉस है। तो बोल रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ओके, 12% हानि पर ये वस्तु बेची गई है, तो इसका विक्रय मूल्य। तो एसपी बराबर क्या फार्मूला बताई हूँ, एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। ओके डन। तो यहाँ पर एसपी बराबर आपका क्या होता है, सीपी, और प्रॉफिट रहे तो प्लस लगाते हैं और हानि रहे तो माइनस। 1 माइनस लॉस अपॉन 100। क्लियर हुआ ये बात। कितने रुपए की वस्तु थी, 200 रुपये की जी, तो ये 200 हो गया। हानि कितना का है, देखिए तो 12.5 का हानि, 12.5 का ही ना हानि है, तो ये 1 माइनस ये आपका 12.5 हो जाएगा बटे में 100। ठीक, यहाँ तक क्लियर है गाइस। ओके, तो फिर यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आपका 200, ब्रैकेट का मतलब कि मल्टीप्लाई, और 100 एकम 100, 100 में से 12.5 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, 87.5 बच जाएगा। ठीक, ये तो 100 में से यानी कि 10 घटा तो 90, और 90 ये तो 88। ठीक, तो 87.5 बिल्कुल सही है। ठीक, 87.5 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो देखिए, पॉइंट हटाने के लिए क्या किया जाता है, ये राइट साइड में पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1, तो इसका मतलब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो बैठ जाएगा। ओके, राइट साइड में जितना भी अंक रहता है उसके बदले नीचे जीरो बैठ जाता है। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर 2 जीरो से इस 2 जीरो को कटा देंगे। ठीक, अब इसको करेंगे तो ये देखिए तो 5 दूनी 10, 5 हो गया नीचे। तो 875 बटे में 5 करके देखिए तो कितना होगा आपका। वैसे यहाँ पर भी कर देती हूँ, 875 और बटे में 5। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक बार में ये 5 कटा, फिर 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, और इस 7 ले लेंगे 7, तो 37 हो गया। तो यहाँ पर 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो ओके, बिल्कुल हो जाएगा। 37 में से 35 घटेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इस 5 को ले लेंगे तो यहाँ तो ये बिल्कुल ही 5 25 कट गया बच्चा लोग। तो फिर यहाँ पर क्वेरी क्या है, 175 आपका आंसर आया। अब इसे क्लियर कर देती हूँ। ओके, यहाँ पर तो आप सभी का आंसर आ गया, सिर्फ यहाँ समझाने के लिए करी थी। वैसे मेरे बच्चे इतने भी नहीं है कि उनसे ये आंसर ना बने, कोई बात नहीं, 175 रुपया आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। देखिए तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा लोग, ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, 175 रुपया। तो फिर कोई क्वेरी है, अगर क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं लाइव भी आप सभी को 11:30 AM और 7:30 PM में कराती हूँ, लाइव सेशन लेती हूँ, तो वहाँ भी आप लोग क्वेरी पूछ सकते हो। ओके,
या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। या फिर ये भी आपका एक मेथड है ओके पूछने का कि आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, डन। उस तरह से भी मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगी। बट आगे आगे क्वेश्चन करें ना, बहुत टाइम हो गया, 5 मिनट लग गया एक ही क्वेश्चन में। बाय द वे नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में क्या दिया है, कोई वस्तु 10% लाभ पर 4400 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या है। तो बच्चा लोग यहाँ पर क्या दिया है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब होता है क्या, 10%। प्रॉफिट लाभ होता है, प्रॉफिट का मतलब, ठीक। तो ये लाभ 10% की बोल रहा है। तो बोल रहा है कि वस्तु इतने में बेची गई, बेची गई का मतलब क्या है कि ये विक्रय मूल्य है जी, ओके। तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, 4400 रुपये, ठीक। 4400 रुपये आपके विक्रय मूल्य। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, बिल्कुल जी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं अभी बताती हूँ। SP बटा में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ओके। यहाँ प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट रहे तो प्लस होगा, ओके, प्लस प्रॉफिट, और लॉस रहे तो माइनस लॉस करेंगे, ठीक। तो ये CP बराबर SP ब्रैकेट SP अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज प्रॉफिट 10 है और ये 4400 रुपया। एक बार ध्यान में देख लीजिए ताकि आगे क्वेश्चन कराऊँ तो आपको क्लियर रहे। तो फिर यहाँ पर CP बराबर ज्ञात करते हैं जी, बिल्कुल मैम। तो ऊपर तो ये SP होगा ना, SP कितना है, 4400 है जी, ओके। और नीचे क्या है, 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो प्रॉफिट इसमें कितने की बोल रहा है, 10% की। तो ये 10% हो गया अपॉन 100, ओके डन। यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं, अगर कोई क्वेरी नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं। ये ऊपर वाला तो ये 4400 सेम ही रहेगा, नीचे वाले में क्या अमेंडमेंट करेंगे, तो ये देखिए 100 एकम 100 गुना करेंगे 100 आएगा, और 100 प्लस 10 कितना होगा जी, 110। तो ये तो 110 बटे 100 के फॉर्म में होगा, ठीक। यहाँ पर सेम यही फॉर्म होगा 110 बटे में 100। बट क्या है कि 3 फेज में होता नहीं है, ये जो होगा भी नीचे वाला ना, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ वेरी करेगा, डन। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कटा, ये काटेंगे तो 11 चौका 44, तो ये हुआ 400 और इसमें 10 बचा है। तो बच्चा लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 400 गुने 10 कर लेंगे। तो 400 गुने 10 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चा लोग, 4000, यानी कि 400 रुपीज़, 4000 यानी कि 4000, 4000 रुपये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक। क्रैमूल कितना है, 4000। देखिए तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो मैं बार बार कहती हूँ बच्चा लोग कि आप लोग पूछ सकते हो, मैं बेझिझक कई बार भी आप सभी को बताने के लिए तैयार हूँ, मल्टीपल, ओके, मल्टीपल बार बताने के लिए तैयार हूँ, डन। ये आपका 4000 ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मेरा मोटिव सिर्फ यही रहता है कि बच्चा लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं कई बार भी बताऊँ, इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप सभी के थॉट में, दिमाग में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बनता है। बाय द वे बिना डिले किए आगे करते हैं। एक दुकानदार ने 40 साड़ियाँ कितना में बेची, 22,040, सॉरी 2240, ओके। एक दुकानदार ने 40 साड़ियाँ 2240 रुपये में बेची और इस प्रकार 12% का लाभ प्राप्त किया, तो साड़ियों का क्रय मूल्य होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें साड़ियों का क्रय मूल्य बोलना है। कितने साड़ी हैं, 40, कितने रुपए में बेचे गए हैं, 2240। तो SP कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य। साड़ी कितने हो, 40 या 20, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता, हमें तो फ़र्क है इसके विक्रय मूल्य से। 2240 रुपया में ये 40 साड़ियाँ बेची गई है। लेकिन हाँ, यहीं अगर एक साड़ी की बात करता है कि एक साड़ी का क्रय मूल्य बताओ, तो फिर हमें इस विक्रय मूल्य के बारे में कुछ सोचना होता है, या 40 साड़ियों के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर एक दुकानदार ने 40 साड़ियाँ 2240 रुपये में बेची, SP आपका हो गया 2240। बोल रहा है कि इस प्रकार 12% लाभ प्राप्त हुआ। प्रॉफिट कितने का है, 12% का, ठीक। ध्यान से देखिए 12% का प्रॉफिट है।
बोल रहा है कि तो साड़ी का एसपी क्या होगा, एक साड़ी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ बोला है कि तो साड़ी का क्रय मूल्य, यानी 40 साड़ी का हमें क्रय मूल्य बताना है। ओके, तो फिर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, मैं तो अभी फॉर्मूला बताई हूँ ना, क्रय मूल्य बराबर एसपी कितना है आपका 2240 है शायद, और बटा में परसेंटेज प्रॉफिट कितना का है, देखिए तो 12% का, तो यहाँ पर 12% करेंगे तो ये आपका 1 प्लस प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट 12 है और प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2240 बटा में 100 एकम 100 और 12 112। ओके, और बटा में यहाँ जो नीचे 100 होता है 112 बटा में 100, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। क्लियर, एक भी क्वेरी आप सभी को नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इसे कटाएंगे 2 बार में। ठीक, तो यहाँ पर 20 और गुने 100, 20 गुने 100 करिएगा तो कितना होगा, 2 पर ही तीनों जीरो बैठा दीजिए ना बिल्कुल आराम से। ओके, जीरो के लिए तो जीरो ही होने वाला है, तो ये आप सभी का 2000 आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर अपना देखिए तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, 15% के लाभ पर एक वस्तु 92 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य एसपी कितना है, कोई वस्तु कितने में बेची गई है, 92 रुपीज़ में, 92 रुपीज़ में कोई वस्तु बेची गई है, सेल करी गई है। प्रॉफिट कितने का आया है, उसमें प्रॉफिट आया है 15% का। ओके, डन। तो 15% के लाभ पर एक वस्तु 92 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करना है, और सीपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को क्लियर होगा जी, सीपी बराबर एसपी अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है मैम, डन। तो ये प्रॉफिट ये एसपी कितना का, पहले तो ये बताइए ना, एसपी था मैम 92 रुपये का, बिल्कुल बच्चा मैं भी कहूँगी 92, और प्रॉफिट कितने का हुआ है 15% का। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 15 अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस, बिल्कुल मैम क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका 92 हो जाएगा, और बट्टा में देखिए 100 एकम 100 और 15, यानी कि ये तो हो गया आपका 115। चूँकि ये 115 बटा में 100 होगा, लेकिन 100 नीचे वाला तीसरे बार में जो आएगा ये ऊपर चला आएगा, तो ये 100 हो गया। अब देखिए तो अब तो हमें इसे कटाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा, बट हाँ इसके बारे में कुछ सोचते हैं। ये करेंगे तो ये 20 पंचे कितना हो जाएगा, 5 के पहाड़ा से 20 पंचे 100, और इसे करेंगे तो ये कितना होगा 20 पंचे 100, और इसमें 5 दिए 15, यानी ये तो 23 बार में होगा जी, बिल्कुल होगा जी। ओके, तो फिर यहाँ पर देखिए तो 92 गुने 20 करिएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। ओके, तो 92 गुने 20 करिएगा ना आप लोग, तो इसका जो आंसर आएगा 1840 और बटा में 2 3, यानी कि 23। ठीक, तो यहाँ तक तो हो गया 1840 गुने 23। अब इसको भी क्लियर करा दूँ ना, क्योंकि क्लियर तो कराना ही पड़ेगा। 1840 और बटा में क्या दिया है 23 दिया है, तो जब इसको कटाएंगे ये कितने बार में कटेगा 80। ओके, तो ये देखिए आपका 80 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो क्रय मूल्य है 80 रुपया क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है, यहाँ तक गाइस कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आप सभी का क्लियर हुआ। अब आगे देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर, सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डन। तो फिर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बात कर रहा है, कोई वस्तु 20% की हानि पर 120 रुपये में बेची जाती है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर एसपी कितना है, विक्रय मूल्य, तो एसपी यहाँ पर देखिए तो 120 रुपये में बेची जाती है। ठीक, 120 रुपये में,
कितने परसेंट का लॉस है यहाँ पर, हानि कितने परसेंट पर ये बेचा गया है, तो 20% हानि पर ये बेचा गया है। ओके, तो फिर इसका हमें क्रैमूल ज्ञात करना है, क्रैमूल कितना होगा, तो फिर यहाँ पर ज्ञात करते हैं क्रैमूल। सीपी बराबर क्या होता है, मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि जब लॉस होता है तो लॉस के लिए माइनस लगता है और प्रॉफिट होता है तो प्लस, तो ये आपका माइनस इसमें लग जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? ओके, तो फिर यहाँ पर देखिए 20% का लॉस और ये जो विक्रय मूल्य है 120, तो ये 120 है जी, और इसमें क्या है कि 20% का लॉस आया है, तो 1 - 20/100 कर लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेरी क्या गाइस? बिल्कुल नहीं मैम, आप बोलोगे। ओके, तो फिर इसे नेक्स्ट कर लें। हाँ बिल्कुल कर लें। 120 बटा में देखिए 100 एकम 100, 100 में से 20 कटेगा, कितना बचेगा 80। 80 बटा में 100 आता तो नीचे वाला 100 हम ऊपर लिख देंगे बिना डिले किए। ओके, 1 0 से 1 0 कटा, इसको करेंगे तो ये 4 दूनी 8, यानी 4 ही से कटाते हैं, तो ये 4 दूनी 8 दो बार में। ठीक, और इसे 4 से कटाएंगे, 4 तिहाई 12। ठीक, तो यहाँ तक हुआ। अब आगे देखिए, तो इसको जब 2 पंचे 10 करेंगे 5 हो गया, और 30 पंचे कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, यानी 30 पंचे 150, तो 150 रुपया आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्रैमूल। इसका क्रैमूल जो था 150 रुपया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ओके, 21 नंबर में ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बात कर रहा है, एक वस्तु 7% की हानि से 651 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय लॉस कितने का हुआ है, पहले बेची गई यानी एसपी तो ज्ञात करिए। एसपी देखिए तो कितना है जी, एसपी यहाँ पर है मैम, इसमें देखना क्या 651 है, बिल्कुल बच्चा लोग 651 रुपया है। ओके, तो फिर यहाँ पर हानि कितने का हुआ है, हानि लॉस देखिए तो लॉस यहाँ पर 7% है। ओके, तो बोला एक वस्तु 7% की हानि पर 651 रुपये में बेची गई है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, हमें सीपी ज्ञात करना है। सीपी बराबर क्या होता है, यहाँ पर लॉस है तो ऑब्वियसली माइनस वाला लगेगा, तो माइनस वाला यानी और 1 - लॉस अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? बिल्कुल है जी। तो एसपी कितना है 651 और हानि 7%, एसपी कितना है जी, एसपी है 651 और ये हानि कितना है 7% का, तो ये 1 - 7 बटा में 100 हो जाएगा। ओके, और इसको भी हम अच्छी तरह से लिखें तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 651 और बटा में 100 एकम 100, 100 में से 7 घटा 93। ओके, और यहाँ पर ऊपर 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? ओके, तो ये 651 और ये 00 हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो, और बटा में 9 और 3 93। तो इसको जब कटाएंगे तो कितना होगा, इसे इतना से कटाइएगा 93 से 651, तो 7 बार में, चूँकि आपका जो आंसर आएगा 700 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 700 रुपया। ओके, क्रैमूल CP इज इक्वल टू 700। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई क्वेरी हो गाइस तो फिर पूछ सकते हो। ओके, तो कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। 22 नंबर क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की क्या बात कर रहा है। 23 में यहाँ पर क्या बात किया है बच्चा लोग, कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपया में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य होगा। हानि लॉस कितने का हुआ है, इसमें लॉस जो हुआ है 7% का। कोई वस्तु कोई मशीन 7% की हानि पर कितने में बेची गई है, एसपी कितना है जी, एसपी दिया है 837, बिल्कुल 837 दिया है, 837 रुपया इतने में बेची गई है। तो हमें क्या उसका सीपी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जब लॉस दिया है तो सेम फार्मूला करेंगे, एसपी बटा में 1 - लॉस अपॉन 100। ये क्लियर है क्या गाइस? बिल्कुल मैम, ये तो हमें ऑलरेडी क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो ये एसपी कितना है बच्चा लोग 837, हानि कितने की कह रहा है,
तो हानि यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। हानि जो है इसमें 7% की बात कर रहा है। ओके, तो ये भी हो जाएगा 1 - 7/100। ठीक, यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? ओके, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये तो 837 सेम ही होगा। और इसमें देखिए 100 में से 100 कम 100 में से 7 घटेगा, दैट इज़ 93। ओके, और 100 नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? बताइएगा एक बार। ओके, तो क्लियर है बच्चा लोग। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे। तो ये 83700 बटा में 93 आ रहा है। ओके, तो ये तो होगा 3×9 = 27, यानी कि 9 बार में इसे कटाएंगे। और ये देखिए, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका 900 रुपया होगा। ओके, इसका क्रैमुल होगा 900 रुपया। क्लियर है गाइस? 900 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो 23 नंबर क्लियर हुआ बच्चा लोग। 23 तो क्लियर हुआ। अब 2 क्वेश्चन और हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। यदि संतरे रुपए में 10 के भाव से खरीद कर 8 के भाव से बेचे गए तो प्रतिशत लाभ होगा। देखिए रुपए में, यानी कि संतरा किया जा रहा है 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा गया, यानी कि 1 रुपये में 10 संतरा ले लिया कोई इंसान ने। तो यदि संतरे रुपए में 10 के भाव से खरीद कर 8 के भाव से बेचा गया, वहीं खरीदा गया, यानी कि जो सीपी है ना, 1 रुपये में 10 संतरे खरीद लिया इसने। और एसपी यानी कि बेचा कितना में, तो यहीं 1 रुपये में 8 संतरे ही बेच दिया। तो ये तो बड़ा छोटा निकला जी, बिल्कुल। तो बोल रहा है कि 2% लाभ, कितना उसे लाभ हुआ। तो देखिए इस संतरे में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 का अंतर इसने बिल्कुल किया है। तो पहले तो इसका प्रॉफिट निकाले कितना है। तो प्रॉफिट, ये 10 संतरे खरीदता है 1 ही रुपया में, और इसमें से 8 ही बेचता है 1 रुपया में, मतलब कि 2 संतरे का प्रॉफिट कमाया। ठीक, प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है ना, बिल्कुल परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है मैम, फिर अभी बताती हूँ। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, ये आपका प्रॉफिट इंटू 100/CP क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। आप कहोगे कि मैम यहाँ पर क्रय मूल्य CP ही क्यों लिखा आपने, SP क्यों नहीं लिख सकती। तो कभी भी प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि ज्ञात किया जाता है तो क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ओके, क्योंकि स्थिर मान यही होता है क्रय मूल्य। ओके, इसीलिए ये डाउट भी बच्चा लोगों का क्लियर होना चाहिए। डन। तो फिर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 100 और बटा में जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, 1 0 से ये 1 0 कटा, और ये जो आपका होगा यहाँ पर, बट यहाँ पर 10 कैसे आएगा, थोड़ा सा क्वेरी लगता है मुझे, आई थिंक। हाँ, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था बच्चा लोग, 1 रुपये में 10 संतरे इसने खरीदे, बेचे कितने, 8। ओके, तो जो प्रॉफिट कमाया ये वाला हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो करेंगे 8 करेंगे। डन, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा संशोधन है, कोई अमेंडमेंट कहें तो। अब ये क्या है जी, तो देखिए 1 रुपये 1 संतरे, यदि संतरे रुपए में 10 के भाव से खरीद करो, ओके, तो ये तो खरीदा हुआ है, लेकिन 8 के भाव से बेचे गए, तो हमें प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ के अकॉर्डिंग ये जो होगा इसको 8 वाले को लिखेंगे। डन, फिर क्लियर है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ कटाएंगे क्या, 2 चौके 8, और 100 बटा में 4, चूँकि आपका 25% बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हुआ। अगर कोई यहाँ पर भी क्वेरी लगे तो फिर से बता दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। कुछ नारंगियाँ रुपए में 8 के भाव से खरीद कर 10 के भाव से बेची गई तो प्रतिशत हानि। ओके, तो 8 के भाव से 1 रुपये में नारंगी कितनी खरीदी गई, 8। ओके, और ये जो है आपका कॉस्ट प्राइस, SP कितना है, वहीं 1 रुपये में बेची गई कितना, तो 10। ओके, हानि कितने का हुआ,
लॉस बराबर यहाँ पर 2। ओके, 2 नारंगियों का लॉस हुआ। तो फिर यहाँ पर लॉस्ट परसेंटेज ज्ञात करेंगे। लॉस परसेंटेज बराबर, तो सेम फार्मूला, लॉस गुने 100 और बटा में जो ये वाला है आपका, यहाँ पर कितना है पहले में, ये वाला में खरीद करके 10 के भाव से बेचा गया, ये विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग बनाना है। ओके, तो ये 10 के भाव से बेचा गया तो बटा में 10 हो जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0 कटा और 2 दहाइयाँ 20, यानी कि 20% आंसर हो जाएगा। ठीक, लॉस आपका 20%। बच्चा लोग देखिए यहाँ पर जो है ना, ये 2 क्वेश्चन, ये 25 और 24 नंबर, ये 25 और 24 नंबर जो दिया है आपका, इसे हमें विक्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात करना है, क्योंकि ये जो बात यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में ना, इसके अकॉर्डिंग हमें ये जो है विक्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात करना पड़ रहा है। हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, और ये बिल्कुल सही भी है। कहीं भी अब कोई क्वेश्चन देखोगे तो ये जो है क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य का मान स्थिर होता है, बट यहाँ पर जो है हमें विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग ज्ञात करना है। डन, तो फिर कोई क्वेरी नहीं। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। अब क्लास एंड करती हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप लोगों ने नहीं किया हो तो। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।